इसके पूर्व में जो हमारा सेशन हुआ था उसमें हमने चरकोक्त सूत्रस्थान उपकल्पनीय अध्याय में जो वमन का विधि दिया है उसके बारे में हमने डिटेल में देखा था। उस विधि में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे थे कि जो चरकोक्त जो दूसरी विधि आज हम देखने वाले हैं उस विधि में और इस विधि में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जैसे कि सूत्र स्थान का बना हुआ जो विधि है वो सूत्र स्थान के हिसाब से है, वो हमें हर जगह पर अप्लाई करना है। और ये जो कल्पस्थान का जो विधि है ये हमें यहाँ पर जो अधिकरण है मदन फल कल्पाध्याय का उस अधिकरण से दिया हुआ और मदन फल कैसे यूज करना है उस अधिकरण से दिया हुआ विधि है। तो प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, ये दोनों जो विधि है ये दोनों विधि को कंबाइन करके फिर हम वमन करवाते हैं। तो आज हम चरक कल्पस्थान का जो वमन का दूसरा विधि बताया गया है उस विधि के बारे में हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं सूत्र क्या है। आपने ये सूत्र पहले पढ़ा हुआ है, मैंने सिखाया है आपको, लेकिन सिर्फ इसके थोड़े थोड़े खंड करके मैंने आपको पढ़ाया था। अभी हम इसको थोड़ा एक दूसरे के साथ जोड़कर पहले जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा रिवाइज करके कुछ नई बातें यहाँ पर हम आज सीखेंगे। सूत्र देखिए क्या है। अथ छर्दनीयम आतुरम द्वय्यम त्रय्यम वा स्नेहस्वेद उपपन्नम श्वश्छर्दयितव्यम इति ग्राम्यम अणुप औदक मांसरस क्षीर दधि माश तिल शाक आदिभिः समुत्क्लेशित श्लेष्मणं व्यूषितं जीर्ण आहारम पूर्वाह्ने। हमने देखा था कि वमन के पूर्व में हमें रुग्ण को स्नेहन और स्वेदन करवाना पड़ता है। अभ्यंतर स्नेहपान जब हम करवाते हैं तो स्नेहपान का जो स्नेहपानंत दिवस है वो दिवस विश्राम काल का दिवस, और जिस दिन वमन है उस दिन सुबह, ऐसा हम 2 दिन का या फिर 3 दिन का काउंटिंग करके फिर पेशेंट को हम क्या करवाते हैं, ये 3 दिन या 2 दिन स्नेहन और स्वेदन करवाते हैं। ठीक है, स्नेहन स्वेदन होने के बाद हम पेशेंट को वमन करवाने के लिए जो द्रव्यों का वर्णन है कि कफ उत्क्लेश होना चाहिए, इसलिए जो वमन की पूर्व की जो संध्या है या फिर वो पूरा दिन है जिस दिन हमने विश्राम दिया है उस दिन कौन से द्रव्यों का सेवन करना है ये भी हमने देखा था। वो लिस्टिंग हमने देखा था, ग्राम्य, अनूप, औदक, उसके साथ मांसरस, क्षीर, दधि, माश, तिल, ये भी हमने देखा था कि ये हमें देना है। आदि भी के साथ हमने किसका ग्रहण करना है वो भी मैंने आपको बताया था। कोविदार आदि जो द्रव्य है वो द्रव्यों का वर्णन हमने कहाँ पर देखा था, जो कुछ हम आकंठ पान के लिए जो द्रव्य वर्णन करने वाले हैं वहां पर हमने कोविदार आदि द्रव्य देखे थे। लेकिन यहाँ पर ये जो है तिल, माश, दधि, क्षीर, मांसरस और ये जो आदि द्रव्य जो है वो कफ उत्क्लेश के लिए वमन करवाने के पूर्व दिन विश्राम काल में इनको हमें खिलाना है। ठीक है, वो क्या करेंगे, आदि भी ही समुत्क्लेशितम श्लेष्मणम, ये कफ का उत्क्लेश करेंगे। उसके बाद व्यूषितम जीर्ण आहारम पूर्वाह्ने, जो पहले के दिन और पहले मतलब विश्राम काल जो है उस विश्राम काल में पूर्वाह्ने, जिस दिन हमें वमन करवाना है उसके पहले दिन व्यूषितम जीर्ण आहारम, जो आहार भक्षण किया है। व्यूषितम इति देखो नीचे जो चक्रपाणी की टीका है, टीका में देखिए व्यूषितम इति रात्रिम अतिक्रांतम, मतलब रात्रि में जो आहार जीर्ण हुआ है जिसका सम्यक पचन हुआ है ऐसा आहार है। इसके लिए जो सूत्र स्थान का जो विधि था वहां पर एक अन्य शब्द का उपयोग किया गया था, वहां पर उन्होंने दिया कि हमें जीर्णाजीर्ण निरूपण करना है। ओके, यहाँ पर भी सेम वैसे ही दिया है कि वो जो आहार है वो व्यूषितम जीर्ण आहारम, कौन सा, पूर्वान्य, पूर्व की संध्या में या फिर पूर्व के जो विश्राम दिवस है उस दिन में दिया हुआ आहार उसको क्या होना चाहिए, जीर्ण अवस्था में जाना चाहिए। तो ऐसा जो आहार है उसके बाद कृत बलि होम मंगल प्रायश्चित्त, ये हमने देखा था, बलि वगैरह वो सब कुछ करके आना है, प्रायश्चित्त करके आना है।
सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर देखी है, लेकिन हमने पूर्व में नहीं देखी थी। इसके आगे वाला जो सूत्र है 2-3 शब्दों वाला, ये सूत्र हमने पहले नहीं देखा था। सूत्र में देखिए, निरन्नम नाति स्निग्धम यवागुवा घृतमात्रम पीतवंतम। हमने देखा था कि यवागुपान तो करवाना है, लेकिन उसके साथ उन्होंने क्या दिया है देखो, निरन्नम अनतिस्निग्धम यवागु वा घृतमात्रम पीतवंतम। उसके लिए ये जो अनतिस्निग्धम है उसकी टीका देखिए क्या है, ये मैंने आपको नहीं बताया था पहले। अनतिस्निग्धम इत्यादीनां वमन दिनम एव घृतमात्रयुक्तम यवागु पाणपूर्वकम वमनम अनतिस्निग्धम पुरुष विषयम ब्रूते। मतलब अनतिस्निग्ध इत्यादि जो कुछ वहां पर क्लॉजेस दिए हुए हैं, वो क्या है, वमन दिनम एवं, जिस दिन हमें वमन करवाना है उस दिन घृत मात्रा युक्तम यवागुपान पूर्वकम। वमन कैसे करवाना है, घृत मात्रा युक्तम यवागुपान पूर्वक वमनम अनतिस्निग्धम पुरुष विषयम ब्रूते। ऐसा एक अर्थ है कि वहां पर अनतिस्निग्ध रूप में हमें यवागुपान करवा कर फिर वमन के दिन ये सब कुछ करवाकर फिर वमन करवाना है, ऐसा एक अर्थ है। और दूसरा अर्थ क्या है, अन्ये तु पूर्व दिनम एवं अनतिस्निग्धस्य घृतमात्रां पीतवत एव यवागु वा पानम आहु। पहले जो बताया वो कौन सा बताया, वमन दीन। देखो, वमन दीनम एवं और अन्य तु पूर्व दिनम एवं। दूसरा अर्थ यहाँ पर क्या ग्रहण करना है, पूर्व दिनम एवं, मतलब जिस दिन हमने विश्राम दिया है उस दिन पूर्व दिनम एवं अनतिस्निग्धस्य घृतमात्रां पीतवत। अनतिस्निग्ध घृतमात्रां पीतवत एव यवागु वा पानम आहु। मतलब ये जो यवागु है, ये यवागु आप किस दिन दे सकते हो, वमन के पूर्व दिन भी दे सकते हो। जिस दिन हम क्या करवा रहे हैं, पेशेंट को विराम काल दे रहे हैं, उस दिन भी हम ये यवागु दे सकते हैं। मतलब देखो, यहाँ पर आप अलग अलग 2-3 चीजें कर सकते हो। एक तो विश्राम दिन है, उस दिन यवागु ना देते हुए डायरेक्टली आप वमन के दिन सुबह यवागु दी और वमन करवाया, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये तो कॉमनली है ही कि हमें बिना यवागु का वमन करवाना ही नहीं है। लेकिन ये जो यवागु है, ये आप पूर्व काल जो है, पूर्व दिन जो है, जो विश्राम काल है, उस दिन भी आप ये यवागु दे सकते हो। लेकिन उस दिन अगर आपने यवागु दी है तो दूसरे दिन सुबह यवागु देनी नहीं है, ऐसे नहीं करना है। पूर्व दिन का जो कफ उत्क्लेशक आहार है, उस कफ उत्क्लेशक आहार में आप यवागु का भी अंतर्भाव कर सकते हो। और हमने देखा ही है, कफ उत्क्लेशक आहार जो हमने देखा था, उसमें देखा ही है कि उन्होंने यवागु का वर्णन किया है। तो एज अ यवागु एज अ कफ उत्क्लेशक आहार ऐसे भी आप पूर्व दिन में दे सकते हो। लेकिन अगर पूर्व दिन में यवागु है, दी है, तो दूसरे दिन देनी नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी कहीं पे लिखा नहीं है। तो उस दिन भी आपको यवागु देनी है, ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं देनी है तो कोई बात नहीं है, नहीं देनी है तो मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरे दिन वमन दिनम एव, वमन दिन आपको बिना यवागु का वमन नहीं करवाना है। ठीक है, ये थोड़ी सी अलग बात है, इसको याद रखना। ये मैंने इसके पूर्व में आपको नहीं बताई थी। आगे देखते हैं, आगे के सूत्र में वो आपको क्या दे रहे हैं। अभी हमने क्या की है, यवागु पेशेंट को पिला दी है। उसके बाद क्या करना है, तासाम पिप्पलिनाम अंतरणक मुष्टिम यावत वा साधु मन्येत जर्जरी कृत्यम यष्टि मधु कषाय न। अभी हमें क्या करना है, पूर्व में ही हमने जो पूर्व की संध्या में मदन फल की जो मात्रा लेकर रखी है, ओके, अभी पूर्व की संध्या में कब रखी थी, यहां पर दिया है जर्जरी कृत्यम।
पूर्व की संध्या में ही हमने जो यष्टि मधु का जो फांट या फिर कषाय आदि जो अन्य कल्पनाएं हैं वो जो बना के रखी हुई है वो हमने पहले ही बना के रखी है। तो वो जो है तासाम, और तासाम मतलब कौन सी, जो हमने मदन फल संग्रह विधि में देखा था कि आपको मदन फल संग्रह विधि कैसे करवाना है, वो वाला, वो जो मदन फल है, वो जो मदन फल पिपली है, उसके लिए ये शब्द है तासाम। वो मदन फल पिपली हमें लेनी है, और वो मदन फल पिपली लेने के बाद फल पिप्पली नाम अंतर्णक मुष्टिम यावत वा साधु मन्य जर्जरी कृत्यम यष्टि मधु कषाय। उसको कितनी मात्रा में लेना है, अंतर्णक मुष्टि मात्रा यावत, अंतर्णक मुष्टि मात्रा में लेना है। और दूसरी कौन सी, वा साधु मन्येत। अब ये साधु मन्यत कहाँ से आ गया सर, हमने तो अंतर्णक मुष्टि तो पता थी, मात्रा विनिश्चय भी हमने कर लिया है, कुछ अलग नहीं है। जो हमने मात्रा विनिश्चय आगे करके रखा था वो सूत्र था, सूत्र स्थान में आया हुआ, उसी को यहाँ पर याद दिलाने के लिए उन्होंने वा साधु मन्येत ये शब्द डाला है, और उसको क्लियर करवा रहे हैं चक्रपाणी। नीचे देखिए, यावत वा साधु मन्येत इति अनेन मात्रायां बल दोषादि भेदेन अस्थिरत्वम इति आह। हमने देखा था पहले जब मात्रा विनिश्चय का हमने लेक्चर देखा था उसमें, कि मात्रायाम बल दोषादि भेदेन अस्थिरत्वम, मात्रा जो है वो बल दोषादि भेदेन अस्थिर है। तो एक तो आप अंतरण का मुष्टि ले सकते हो, नहीं तो फिर जो हमने पहले क्लॉजेस दिए हैं उसके हिसाब से आपको क्या करना है, उसकी मात्रा लेनी है। किसकी, मदन फल पिप्पली की। अभी वो मदन फल पिप्पली की मात्रा अंतर्णक मुष्टि लेनी है, बल दोषादि भेदेन लेनी है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। ठीक है, वो मात्रा हमने ली, उसके बाद जर्जरी कृत्यम यष्टि मधु कषायन, उसको हमें क्या करना है, जर्जर करना है। जर्जर करना है मतलब उसको यष्टि मधु कषाय के साथ आपको अच्छे से उसके साथ मिक्स करके, या फिर अभी यहाँ पर देखो यष्टि मधु कषाय न, अब ये जो कषाय ये शब्द है, ये कषाय मतलब क्वाथ, ऐसे नहीं लेना है। कषाय मतलब जो हम पंचविध कषाय कल्पना, वहां पर जो कषाय शब्द का अर्थ लेते हैं वो शब्द का अर्थ यहाँ पर लेना है। मतलब आप वहां पर यष्टि मधु का कषाय, कषाय के जो अन्य कल्पनाएं हैं, हिम, फांट, क्वाथ, श्रुत, शीत, फांट, इसमें से कुछ भी आप बना सकते हो। तो वो जो मदन फल पिप्पली है उसको हमें क्या करना है, यष्टि मधु के कषाय में, यष्टि मधु का फांट, कषाय इत्यादि में आपको उसको क्या करना है, जर्जरीकृत करना है। जर्जरीकृत मतलब उसमें डालकर अच्छे से उसको हाथ से मसल लेना है। ठीक है, आगे क्या है, कोविदार, कर्बुदार, नीप विदुल बिंबी, क्षण पुष्पी, सदा पुष्पी, प्रत्यक पुष्पी, कषायानाम अन्यतमम एन वा। मतलब इनमें से कोई भी आपको क्या करना है, लेना है। लेकिन क्या लेना है इनका, कषाय। कषाय मतलब क्वाथ नहीं, क्वाथ, हिम, फांट, इसमें से कोई भी कल्पना, कषायानाम अन्यतमम एनम वा, इसमें से कोई भी, कोविदारम वा, कर्बुदारम वा, नीपम वा, विदुलम वा, कोई भी। ठीक है, अभी यहाँ पर चक्रवाणी जी आपको थोड़ा सा और ट्विस्ट दे रहे हैं। देखो क्या दे रहे हैं, यष्टि मधुकस्य कोविदारादिषु विच्छेद पाठ। यहाँ पर विच्छेद पाठ करना ये हमारे शास्त्रकारों की एक अ, खासियत है। विच्छेद पाठ करना मतलब क्या होता है, कुछ जो सूत्र होते हैं वो हमें से कंटिन्यू पढ़ते हैं। जैसे कि अभी ये सूत्र है, यहाँ पर मैंने पढ़ा कि जर्जरी कृत्यम यष्टि मधु कषायन कोविदार कर्बुदार नीप विदुर बिंबी प्रत्यक पुष्पी क्षण पुष्पी सदा पुष्पी कषायन अन्यतमम वाह। ओके, तो ये मैंने अगर कंटिन्यू पढ़ा तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग अर्थ निकलता है, और इसको अगर विच्छेद देकर पढ़ा तो इसका थोड़ा सा अलग अर्थ निकलता है। तो हमारे जो शास्त्रकार है वो विच्छेद पाठ का विधि भी उपयोग में लाते हैं।
विच्छेद का अर्थ क्या है? देखो, विशेष रूप से आपको छेद देकर वो सूत्र पढ़ना है। तो वो विशेष रूप से छेद देना मतलब वहां पर रुक कर वहां के आगे वाला जो सूत्र है उसका आपको क्या करना है? अलग से उसको पढ़ना है। तो वो कैसे पढ़ना है? देखो, वो दे रहे हैं यष्टि मधुकस्य कोविदारादिषु विच्छेद पाठ उत्तर प्रयोगेषु कोविदारादि कोविदाराद यष्टि मधु विरहितस्य ग्रहणार्थम। यष्टि मधुकस्य कोविदारादिषु विच्छेद पाठः उत्तर प्रयोगेषु मतलब विच्छेद पाठ देकर आपको क्या करना है? छेद कहां पर देना है? यष्टि मधु कषाय के बाद। ये जो श्लोक है, इस श्लोक में जो यष्टि मधु कषाय शब्द आया है उसमें वहां से पहले वाला जो है वो है उत्तर प्रयोग, और उसके बाद वाला जो पार्ट है वो, सॉरी, उसके पहले वाला जो पार्ट है वो पूर्व प्रयोग, और उसके बाद वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं उत्तर प्रयोग। तो विच्छेद पाठ जहां पर आपको खंड देकर दो एक ही सूत्र को अलग अलग अर्थ लगाने के लिए आपको उसको छेद देकर पढ़ना है। तो वो छेद कैसे हैं? उत्तर प्रयोगेशु कोविदाराद एव कोविदारा कोविदारादया यष्टि मधु विरहित। यष्टि मधु को छोड़ देना है, उसको छोड़कर अन्य जो द्रव्य है उनको हमें लेना है। ओके, मतलब पहले आप ऐसे अर्थ ले सकते हो कि जर्जरी कृत्यम यष्टि मधु कषायन, ये जो मदन फल है इसको आप यष्टि मधु कषाय के साथ जर्जरीकृत करना है। ओके, ऐसा एक अर्थ हुआ। और दूसरा अर्थ, यष्टि मधु कषाय अगर आपको नहीं लेना है तो ये वा प्रयोग का उपयोग करते हुए यष्टि मधु कषायन वा कोविदार वा कर्बुदार वा नीप वा, मतलब इसमें से कोई भी कषाय आप ले सकते हो, ऐसा एक पाठ होता है। और दूसरा पार्ट कैसे हो गया? उन्होंने कहा विच्छेद के देना है, तो यष्टि मधु कषाय तक पहले वाला जो पूर्व खंड है वो समाप्त हो जाता है, वहां पर पूर्ण विराम आ जाता है। और ये कोविदारादि जो अन्य द्रव्य है ये आपको किसके लिए लेने हैं? वो आगे की विधि में लिया है। इनको आपको आकंठ पान के लिए उपयोग में लाना है। तो जब विच्छेद पाठ दिया जाता है तब पूर्व प्रयोग और उत्तर प्रयोग, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, फिर से आपको बताता हूं विच्छेद पाठ का विधि। हमारे जो ग्रंथकार हैं एक सूत्र को समझाने के लिए आपको विच्छेद पाठ का विधि समझाते हैं। विच्छेद पाठ मतलब विशेष रूप से छेद देकर एक सूत्र को पढ़ना। अब ये आपके स्क्रीन के ऊपर जो सूत्र दिख रहा है वो पूरा सूत्र एक साथ पढ़ना, ये एक विधि हो गया। और इस सूत्र को दो पार्ट में डिवाइड कर कर पढ़ना, इसको बोलते हैं विच्छेद पाठ। जब इसको दो पार्ट पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है तो इसके दो पार्ट हो जाते हैं। एक हो जाता है पूर्व प्रयोग, मतलब एक पूर्व सूत्र, और एक जो होता है वो उत्तर सूत्र। जो पूर्व का सूत्र होता है उसको बोलते हैं पूर्व प्रयोग, और जो उत्तर होता है, उत्तर का सूत्र, उसको कहा जाता है उत्तर प्रयोग। ऐसे अगर आप करते हो विच्छेद पाठ तो पूर्व प्रयोग में पहले वाक्य का अर्थ पूर्णतः अलग होता है, और दूसरे जो उत्तर ये होता है, उत्तर सूत्र होता है, उसका अर्थ पूर्णतः अलग होता है। वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। लेकिन विच्छेद पाठ देकर अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये सूत्र एक साथ मिलकर उसका एक अर्थ निकलता है। यहाँ पर चक्रपाणी जी आपको बता रहे हैं कि आपको विच्छेद पाठ जो देना है वो कहां पर देना है? यष्टि मधु कषायन कोविदार, इनके बीच में। तो हम
पहला अर्थ देखते हैं, जब हमें विच्छेद पाठ न देते हुए पूरा सूत्र एक साथ पढ़ना है तब सूत्र में क्या होगा कि आपको मदन फल पिपली लेनी है अंतर्नख मुष्टि मात्रा में, उसको जर्जरीकृत करना है किसके साथ, यष्टि मधु कषाय के साथ। ठीक है, लेकिन यष्टि मधु कषाय नहीं मिला तो कोविदार, कर्बुदार, नीप, विदुल, बिंबी, क्षण पुष्पी, सदा पुष्पी, प्रत्यक पुष्पी, ये जो सारे द्रव्य है इनके साथ अन्यतमम एनम वा, इनके साथ कोई भी एक द्रव्य जो आपको मिल जाए उसके साथ आप मदन फल पिपली को जर्जरीकृत कर सकते हो। ये हो गया एक अर्थ बिना विच्छेद पाठ का। ठीक है, अभी हम यष्टि मधु कषाय के बाद विच्छेद देकर पहला वाला पाठ देखेंगे। कौन सा, तासाम फल पिपली नाम अंतरणक मुष्टिम यावद्वा साधु मन्ये जर्जरी कृत्यम यष्टि मधु कषायन। ये एक खंड हो गया। इसका अर्थ क्या होता है, मदन फल के जो मात्रा हमें लेनी है अंतर्नख मुष्टि मात्रा, उसको हम यष्टि मधु कषाय में ही क्या करेंगे, जर्जरी कृत करेंगे। वहां पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कुछ भी, तो यष्टि मधु कषाय में ही आपको उसको क्या करना है, जर्जरी कृत करना है। ठीक है, अभी दूसरा जो खंड है उसका अर्थ है कोविदार, कर्बुदार, नीप, विदुल, बिंबी, क्षण पुष्पी, सदा पुष्पी, प्रत्यक पुष्पी, ये जो द्रव्य है कोविदार आदि द्रव्य, इनका, इनके जो कषाय है इसमें से जो कुछ आपको अवेलेबल होगा उन कषायों का आपको आगे उपयोग करना है। आगे कहां पर उपयोग करना है, आकंठपान के लिए। ठीक है, ये हो गया दूसरा अर्थ। ये दोनों अर्थ लेने के लिए आपको चक्रपाणी जी विच्छेद पाठ का विधि यहां पर समझा रहे हैं। अभी शायद आपको पता चल गया होगा। ठीक है, आप दोनों अर्थ ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यष्टि मधु कषाय के साथ आप मदन फल का अंतरण मुष्टि मात्रा चूर्ण लेकर आ, हमें जो कुछ विधि करना है अभी जो मैंने समझाया वैसे कर सकते हो। इसमें से कोई भी द्रव्य आप आखंड पान में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो द्रव्य है इनके बारे में हम अभी थोड़ा सा देखेंगे कि आपको शायद इसमें से कुछ द्रव्य फैमिलियर होंगे, कुछ द्रव्य फैमिलियर नहीं होंगे कि कोविदार क्या है, कर्बुदार क्या है। ठीक है, तो कोविदार कर्बुदार आपको पता ही है क्या है। देखो इनको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लो अपने मेमोरी में। मैं आपको ये द्रव्य क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली यूज करने हैं। ठीक है, इससे इनकी पहचान आपको होनी चाहिए, ड्रग आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। ओके, तो कोविदार, कोविदाराः सह स्वनाम ख्याता। कोविदार के बारे में उन्होंने ऐसे बोला है कि वो स्वनाम से ख्यात है। कैसे, सह शरदि पुष्पिता। कोविदार जो है वो, उसको शरद में ही पुष्प आते हैं। वो कांचनार की ही एक वैरायटी है कोविदार, जिसको सफेद रंग के फूल आते हैं, दैट इज कोविदार। कर्बुदार इति कांचनार। और कांचनार जो है उसकी खासियत है सवसंत पुष्पिता। कोविदार कर्बुदार आपको पता है, उसमें से कांचनार जो है वो आपको बहुत वाइडली अवेलेबल है, सब जगह पर आपको मिल जाता है। कोविदार ये जो वैरायटी है थोड़ी रेयर वैरायटी है, इतनी ज्यादा दिखती नहीं है, स्पेसिफिक एरिया में ही आपको वो दिखने को मिलेगी। ठीक है, कोविदार कर्बुदार ये जो दोनों द्रव्य है इनका प्रयोज्यांग है त्वक। तो जब भी आपको इसका कषाय कल्पना से कोई भी कल्पना अगर आपको बनानी है तो इसकी त्वक उपयोग में ली जाती है। ठीक है, उसके बाद है नीप। नीप का अर्थ होता है कदम्ब। कदम्ब आपने देखा होगा शायद, इसके पुष्प आपको फोटोग्राफ में दिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर फूल होते हैं इसके। वर्षा ऋतु में ही इसको फूल आते हैं। मेनली ये जो जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है उस जगह पर आपको कदम्ब ज्यादा दिखेगा। इसकी माला जो होती है वो बहुत ही सुंदर होती है। महाराष्ट्र में इसकी माला बनाकर जब कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो दरवाजे को सजाने सजाने के लिए इसकी मालाओं का उपयोग होते हैं।
भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय ये जो फूल हैं वो होते हैं। उसी के साथ शिव जी को भी बहुत प्रिय होते हैं ये फूल। तो आप देखो वर्षा ऋतु में ही इसको फूल ज्यादा आते हैं, वर्षा ऋतु में ही शिव जी के और भगवान श्री कृष्ण जी के जो उत्सव होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो बहुत अच्छा द्रव्य है ये। वेदना स्थापन करके इसका बहुत अल्टीमेट रिजल्ट है। कोई भी पेन में आप वेदना स्थापन करके इसका त्वक चूर्ण उपयोग में ला सकते हो। बहुत अच्छा द्रव्य है। इसका भी त्वक ही उपयोग में लाया जाता है। ठीक है। विदुल ये जो द्रव्य है, विदुल का अर्थ यहाँ पर दिया है वेतस। वेतस मैंने देखा नहीं है अभी तक, प्रैक्टिकली यूज भी नहीं किया है कभी भी। वेतस के बारे में इतना ज्यादा एक्सपीरियंस मुझे नहीं है। लेकिन कोविदार, कर्बूदार और नीप, इन तीन द्रव्यों को साथ में बिंबी, क्षणपुष्पी, इनका भी उपयोग मैंने किया है। कोविदार, कर्बूदार आदि जो द्रव्य है तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स या फिर हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपरथायरॉइडिज्म, डायबिटीज मलाइटस, ऐसे रुग्णों में अगर आपको वमन आदि कर्म करने हैं संशोधन के लिए, तो आप इसका उपयोग आकंठपान के लिए कर सकते हो। इसी के साथ ये जो नीप है, कदम्ब है, इसका उपयोग स्त्री रोग में अगर आपको कोई वमन करवाना है तो वहां पर इसका उपयोग बहुत अच्छे से होता है। गर्भाशय पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। ठीक है। और उसी के साथ मानस रोगों में भी नीप जो कदम्ब है उसका उपयोग अच्छे से आप करवा सकते हो। मानस रोग में अगर आपको वमन करवाना है तो कदम्ब कषाय से अगर आप वमन करवाते हो तो उसके रिजल्ट अच्छे हैं। आप इनका उपयोग इन रोगों की अवस्था में कर सकते हो। विदुल मुझे पता नहीं है, फोटोग्राफ में ही मैंने अभी तक देखा है। विदुल का उपयोग भी मुझे पता नहीं है कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं। जब कभी करूंगा तो बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद है बिम्बी। बिम्बी आपको पता है, बिम्बी दैट इज टिंडा। हम्म? मराठी में अगर बोलोगे तो तोंडोळे। तो इसकी सब्जी बनाकर जनरली हर जगह पर खाते हैं। इसका भी आप उपयोग कर सकते हो। इसके फल और इसके मूल का उपयोग वमन में किया जाता है। तो जनरली बारिश के सीजन में आपको बिम्बी बहुत ज्यादा मिलेगी मार्केट में। इसके फलों का कषाय या फिर मूल का कषाय आप वमनोपक द्रव्य करके उपयोग में ला सकते हो। जहां पर अत्यधिक चंचलता जहां पर दिखती है, बिंबी का जो प्रभाव है वो है अमेध्य। ओके। तो जहां पर अत्यधिक चंचलता कोई रुग्ण में अगर आपको दिख रही है, कोई पेशेंट है कि जो मानस व्याधियों में वो जा रहा है, मतलब मानस व्याधि आप उसका डायग्नोसिस कर रहे हो और उसमें अगर आपको उसकी अत्यधिक चंचलता दिख रही है तो वहां पर आप इसका उपयोग कर सकते हो बिंबी का। अच्छे रिजल्ट है। मैंने 2-3 पेशेंट में यूज किया है। उन्माद अपस्मार के जो पेशेंट होते हैं उसमें अगर आपको वात का प्राधान्य ज्यादा दिखता है तो वहां पर आप इसका उपयोग कर सकते हो। उसके बाद है क्षण पुष्पी। क्षण पुष्पी भी उपयोग में ली जाती है। क्षण पुष्पी का उपयोग आप जनरली बाल रोग में किया जाता है। बाल रोग के जो पेशेंट हैं उनमें क्षण पुष्पी कषाय का उपयोग करके वमन दिया जाता है। क्षण पुष्पी के लिए चरक चक्रपाणी जी बताते हैं कि क्षण पुष्पिम इति घंटाख्यो। इसके जो फल होते हैं, छोटे छोटे लेग्यूम्स आते हैं उसको, उसके अंदर के जो बीज होते हैं जब वो सूख जाते हैं, सूखने के बाद उसमें से एक आवाज आती है, तो उसी की वजह से उसको घंटा फल भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये जो घंटा फल है ये छोटे जो बच्चे होते हैं उनको एज अ क्रीडानक, खेलने की चीज करके खेलने के लिए पुराने जमाने में दिया करते थे। अभी इतना उपयोग में नहीं लाया जाता है, लेकिन उसमें से आवाज आती है तो जो झुंझुना होता है, तो झुंझुने की तरह इसको, उसकी जो ये होती है, छोटे छोटे फ्रूट्स होते हैं उनको सुखाकर एक साथ बांध कर उसको, उसका झुंझुना बनाया करते थे, इसलिए उसको घंटाख्य भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो यह है क्षण पुष्पी। क्षण का अर्थ होता है ताग। तो उसके जैसे ही पुष्प इसके होते हैं, इसलिए इसको क्षण पुष्पी कहा जाता है। बाल रोग में इसका वमन के लिए आप उपयोग कर सकते हो। ठीक है। अभी जो मैं आपको सूत्र बता रहा था वही सूत्र यहाँ पर है, कोविदार, कर्बूदार आदि का। बाद में है सदा पुष्पी। सदा पुष्पी जो है, तो सदा पुष्पी थी अर्क पुष्पिका। जो अर्क है
उसको आप उसका अंतर्भाव आपको सदापुष्पी कर कर लेना है। सदाबहार जो फेमस वर्ड है, जो सदाफुली जिसको मराठी में कहते हैं और सदाबहार जिसको गुजराती में कहते हैं, वो मतलब सदापुष्पी नहीं है। ठीक है, सदापुष्पी मतलब अर्क है। अर्क का भी उपयोग मैंने कभी वमन में नहीं किया है। मुझे थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि अर्क जो है वो पॉइजनस प्लांट है, विषद्रव्य है, इसलिए मैंने इसका उपयोग अभी तक नहीं किया है। इसके क्षीर का शोधन करके शायद इसका उपयोग हम कर सकते हैं। इसका मूल और क्षीर वमन के लिए उपयोग में लाना है, हमने इसके पूर्व में देखा ही है। उसके बाद है प्रत्यक पुष्पी। प्रत्यक पुष्पी मतलब अपामार्ग। अपामार्ग भी आपको पता है, आपके आजू बाजू में बहुत होते हैं। ठीक है ना। तो अपामार्ग का उल्लेख आपने चरक सूत्रस्थान में भी देखा है। अपामार्ग तंडुलीय अध्याय, उसके नाम से ही अध्याय का वर्णन किया गया है। यहाँ पर पिक्चर में देखिए, इसके जो इनफ्लोरेसेंस का जो पार्ट है, थोड़ा सा जो पिंकिश दिख रहा है, तो ये है उसके बीज, अपामार्ग के बीज। और बाकी का जो पार्ट है, जो पत्ते हैं, वमन के लिए अपामार्ग के मूल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसके पंचांग का भी उपयोग आप वमन के लिए कर सकते हो। अपामार्ग तंडुल की जो खीर है, उस खीर का उपयोग भस्मक नाम के व्याधि में किया जाता है और ग्रहणी में भी इसका उपयोग है। इसी के साथ ये जो अपामार्ग है, ये क्षार बनाने के लिए, अपामार्ग क्षार, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। जनरली स्थौल्य के पेशेंट में या फिर ग्रहणी के पेशेंट में अगर आपको वमन करवाना है, तो उसमें आप अपामार्ग के पंचांग का कषाय बनाकर उससे आप वमन करवा सकते हो। ठीक है। आम्ल पित्त के पेशेंट में इसका उपयोग नहीं करना है। अत्यंत उष्ण, तीक्ष्ण और क्षरण करने वाला द्रव्य है, बिल्कुल भी इसका उपयोग आप आम्ल पित्त में नहीं करोगे। ठीक है, ये एक जनरल आइडिया हो गई कि कोविड आदि जो द्रव्य है वो कैसे दिखते हैं, उनको उपयोग में आप कैसे ला सकते हो। ठीक है, ये थेरोटिकल बातें नहीं है, प्रैक्टिकली जितने हम यूज करते हैं वो मैंने आपको बताया। अभी आगे जाते हैं। अभी ये जो यष्टि मधु कषाय में हमने जो मदन फल पिपली जो डाली हुई है, उसका आगे क्या करना है वो देखते हैं। थोड़ा सा अधिकरण बीच में थोड़ा बदल गया था, अभी फिर से हमारे मूल अधिकरण में आते हैं। वो जो मदन फल पिपली हमने उसमें डाली हुई है, उसको क्या करना है, रात्रिम उषितम, उसको रात्र भर, पूरी रात भर हमें उसको क्या करना है, भिगो कर रखना है यष्टि मधु कषाय में। ठीक है, रात्रिम उषितम विमृद्यम पूतम मधु मधु सैंधव युक्तम सुखोष्णम कृत्वा पूर्वम शरावम मंत्रम मंत्रेण अनेन अभिमंत्रयेत। पूरा सूत्र समझ लीजिए क्या है। रात्रिम उषितम विमृतम विमृद्यम पूतम, रात्रि में जो हमने यष्टि मधु कषाय में मदन फल पिपली भिगो के रखी हुई है, उसको हमें क्या करना है, दूसरे दिन सुबह विमृद्यम, उसको अच्छे से मसल लेना है उस कषाय में। उसके बाद पूतम, उसको छानना है। ठीक है, और छानने के बाद मधु सैंधव युक्तम, उसमें आपको मधु और सैंधव मिक्स करना है। जो भी आपने ये अष्टि मधु कषाय है, कषाय मतलब हीम, पांट और क्वाथ, इसमें से जो कुछ कल्पना आपने यूज की है, वो कल्पना हमने रात्रि में ही बनाकर रखी है। उसको हमें क्या करना है, विमृदित करके अच्छे से छान लेना है। छानने के बाद उसमें मधु सैंधव युक्तम, उसमें थोड़ा सा हनी डालना है और थोड़ा सैंधव डालना है। उसको उसके बाद क्या करना है, सुखोष्णम, उसको थोड़ा सा उष्ण करना है। और उसके बाद कुरुत्वाम पूर्णम शरावम, उसको एक शराव में पूर्ण रूप से भरना है। नीचे थोड़ी सी टीका देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा वो क्या बताना चाहते हैं। रात्रिम उषितम विमृद्याम पूतम इति श्रुत कषायात कषायांतर उपदर्शकम पक्षांतरम।
हमने जो कषाय आदि जो कल्पनाओं का उपयोग किया है, जो हमने पूर्व पक्ष में कहकर रखी है, उसी में हमें क्या करना है, ये जो द्रव्य है इसको हमें अच्छे से विमृदित और पूत मतलब उसको छान कर हमें लेना है। ऐसा एक अर्थ है। क्यों कषाय पानम एव शीत कषाय विधानम इहम उच्यते। तो कषाय पानम एवं शीत कषाय, पहले वो क्या दे रहे हैं, श्रुत कषाय। श्रुत मतलब क्वाथ, और शीत कषाय मतलब फांटा और हीम। ये आपको अगर भेषज कल्पना का याद होगा तो शीत कषाय मतलब हीम और फांट, और श्रुत कषाय मतलब क्वाथ। तो इन दोनों का उपयोग आप कर सकते हो। दोनों अर्थ यहाँ पर चक्रपाणी जी ने लेने को बोले हैं। श्रुत कषायत कषायांतर उपदर्शकम पक्षांतरम क्यों कषाय पानम एवं शीत कषाय विधिनम इहम उच्चते। तो आप तीनों में से कोई भी कल्पना आप उपयोग में लाकर रात्रि में उसको मदन फल को भिगाकर उसको दूसरे दिन सुबह विमृदित और पूत करके हमें क्या करना है, उसमें मधु सैंधव डालकर उसको सुखोष्ण करना है। मधु सैंधव डालने के बाद उसको सुखोष्ण करना है, याद रखो। ठीक है। और उसको क्या करना है, कृत्वाम पूर्णम शरावम, उसको शराव में भर कर रखना है। लेकिन कैसे, पूर्ण रूप में। अभी यहाँ पर एक प्रश्न आ सकता है कि सर मधु सैंधव उसमें डाला है और उसके बाद हम उसको उष्ण करने वाले हैं। हाँ, उसके बाद ही उष्ण करने वाले हैं। फिर उस पर सवाल होगा कि अगर उसके बाद उष्ण करना है तो हमारे ग्रंथकार तो बोलते हैं कि मधु को उष्ण करके उसका सेवन नहीं करना है। बिल्कुल सही बात है, मधु को उष्ण करके उसका सेवन नहीं करना है। तो फिर यहां पर कैसे दिया है? हाँ, यहाँ पर देने का कुछ कारण है। क्योंकि यहाँ पर जो हम मधु और सैंधव इनका जो उपयोग कर रहे हैं, उनका उपयोग यहाँ पर थोड़े से भिन्न पद्धति से। जो मधु हम आहार में उष्ण करके नहीं भक्षण करते हैं, वहां पर जो अधिकरण है वो अलग है, और यहाँ पर जो अधिकरण है वो अलग है। यहाँ पर हम मधु का जो उपयोग कर रहे हो तो यहाँ पर अग्नि के साथ मधु का कोई भी मिलाप नहीं होने वाला है। ये जो मधु है वो अग्नि, उस पर हमारे जो जाठराग्नि है उसका कोई भी संस्कार नहीं होने वाला है। कैसे नहीं होगा? क्योंकि ये जो मधु यहाँ पर हम जो दे रहे हैं वो अग्नि के साथ उसका पाक होने से पूर्व ही हम वमन करवाकर पेट के अंदर जो द्रव्य डाला हुआ है वो सब बाहर निकालने वाले हैं। तो मधु भी बाहर ही निकलने वाला है और सैंधव भी बाहर ही निकलने वाला है। उसका अग्नि के साथ बिल्कुल भी कोई भी संबंध नहीं आने वाला है। मधु गर्म करके वो हमारे शरीर में विषकर है। ये कब होता है? जब वो मधु हमारे अग्नि के साथ उसका संबंध आता है तो। लेकिन यहाँ पर मधु का अग्नि के साथ कोई संबंध आने ही नहीं वाला है। ये सूत्र आगे आने वाला है, इसको और एक्सप्लेन किया है चरकाचार्य जी ने, वो हम देखने ही वाले हैं। लेकिन यहाँ पर उसका थोड़ा सा पार्ट आया है, ये दिमाग में ये शंका आ सकती है, उसके हिसाब से थोड़ा सा क्लियर कर दिया। आगे देखिए, मधु सैंधव का हो गया, उसको हमें क्या करना है, पूर्ण रूप से पूर्णम शरावम, पूर्ण रूप से हमें उसको शराव में भरना है। तो अभी आप बोलोगे कि शराव को पूर्ण भरना है सर। हाँ, शराव को पूर्ण भरना है। इसके लिए आपके पास अलग अलग आकार की, अलग अलग मात्राओं की, अलग अलग शराव होनी चाहिए। क्योंकि हर वक्त आपको शराव पूर्ण ही भरनी है। क्यों भरनी है? चक्रपाणी जी बताते हैं, पूर्णम शरावम इति मांगल्य अर्थः पूर्ण कुंभवत। पूर्ण रूप से शराव भरना ये मांगल्य प्रद होता है, वो शुभ कार्य को दर्शाने वाला होता है। तो आप ये जो वमन का हम जो शुभ कार्य कर रहे हैं, ये अच्छे से मंगल से पूर्ण हो जाए, ये कार्य अच्छी तरह से हो जाए, इसलिए हमें पूर्ण रूप से शराव को भरना है, उसको आधा नहीं रखना है। तो ये मांगल्यार्थम किसकी तरह है? तो पूर्ण कुंभवत।
जैसे हम कुंभ को पूर्ण रूप से भर के रखते हैं, उसी तरह ये क्या है, मांगल्यप्रद है। शायद आपको ये बात पता नहीं होगी, लेकिन ऐसा ट्रेडिशन है महाराष्ट्र में कि जब भी कभी हम बाहर जा रहे हैं, किसी जर्नी के लिए बाहर निकल रहे हैं, ये बात हमारे मेरे नाना जी नानी जी इन्होंने मुझे बताई हुई है कि जब भी हम कभी बाहर जाते हैं या फिर किसी शुभ कर्म के लिए बाहर निकलते हैं, और रास्ते में अगर आपको कोई ऐसी स्त्री मिल जाती है कि जिसके सिर के ऊपर जल से भरा हुआ कुंभ है, तो वो आपके लिए शुभ कारक होता है। अगर ऐसे कभी मिलता है तो उस वक्त क्या करना है, ये मेरे नाना जी ने बताया हुआ है कि उस वक्त आपको जब भी कभी मिलते हैं तो उनको रोकना है। रोकने के बाद उनके कुंभ में जो पानी है उसमें से थोड़ा सा पानी लेना है, वो पानी पीना है, और उस कुंभ में आपके पास जो कुछ भी धन के स्वरूप में जो कुछ है वो उस कुंभ में डाल देना है। तो आपका जो ये होता है, बाहर निकलने का जो कुछ हेतु होता है, जर्नी करने का जो कुछ आपका हेतु होता है, वो हेतु अच्छी तरह से पूर्ण हो जाता है। वो अच्छी तरह से पूर्ण हो जाए इसलिए पानी से भरा हुआ कुंभ आपके सामने आया हुआ है, ये शुभ शकुन है। तो रुग्ण के सामने पूर्ण रूप से शराब भर के जाना, ये एक शुभ शकुन है। तो वो हमेशा पूर्ण रूप से ही भरी होनी चाहिए। आपने देखा होगा जितने भी वमन मैंने आपके सामने किए हुए हैं, कभी भी मैंने पेशेंट के सामने आधी अधूरी शराब कभी नहीं ली है। तो वो शराब हमेशा पूर्ण रूप से ही भरी होनी चाहिए। अगर हमारा कार्य पूर्ण रूप से सिद्धि तक जाना चाहिए, पूर्ण सिद्धि तक जाना चाहिए, ऐसे अगर आपको लगता है, तो पूर्ण शराब ही आपको रुग्ण के सामने लानी है। ठीक है, ऐसे ही कुछ शुभ शकुन अपशकुनों का वर्णन इंद्रिय स्थान में आया हुआ है, और इंद्रिय स्थान में जो आए हुए जो कुछ बातें हैं वो पूर्ण रूप से सत्य है। वैसे ही ये बात भी यहाँ पर जो चरक जी बता रहे हैं ये भी पूर्ण रूप से सत्य है, इसका प्रभाव आपको दिखता ही दिखता है। आप करके देखो कंपैरेटिव स्टडी, दो पेशेंट का एक साथ वमन प्लान करो। एक पेशेंट में आप आधा शराब भर के लो और एक पेशेंट में आप पूर्ण शराब भर के लो, आपको डिफरेंस दिखेगा, 100% दिखेगा। ठीक है, तो इसके लिए मात्रा हर वक्त अलग अलग होती है हमारी। तो वो मात्रा शराब में भरने के लिए आपको अलग अलग मात्रा के हिसाब से छोटी बड़ी मीडियम साइज की ऐसे शराब आपके पास होने चाहिए। तो हर वक्त आपको ये देखना है कि शराब पूर्ण रूप से ही पेशेंट के सामने जाए। ठीक है, तो वो शराब जो है वो पूर्ण रूप से जब रुग्ण के सामने जाएगी, तब क्या करना है, शरावम मंत्रेण अनेन अभिमंत्रियेत। उस शराब को आपको क्या करना है, अभिमंत्रित करना है। पहले हमने देखा था जो सूत्र स्थान का विधि था, वहां पर उन्होंने कृत मंगलाचरणम ऐसे शब्द का प्रयोग किया है, वहां पर मंगलाचरण करने के लिए कहा है। वहां पर उन्होंने ये नहीं दिया कि कौन सा मंगलाचरण करना है, लेकिन मैंने आपको बोला था चरक जी सूत्र स्थान में सूत्र रूप से बोलते हैं, और बुद्धिमान लोग वहां पर समझ लेते हैं कि हमें क्या समझना है। तो वहां पर मंगलाचरण के लिए क्या उपयोग में लाना है वो नहीं दिया है, वो यहाँ पर कल्पस्थान में दिया है। तो वो वो जो मंत्र है वो मंत्र कौन से है आपको पता है, ये मंत्र इससे पहले भी मैंने कम से कम 10-12 बार तो आपको बताया ही होगा कि ये मंत्र क्या है क्या नहीं है, क्यों उपयोग में लाना है यहाँ पर। लेकिन इसके पूर्व में मैंने आपको इस मंत्र का अर्थ कभी नहीं बताया है। तो यही जो मंगलाचरण के लिए ये मंत्र क्यों लेना है, ये आप समझ लो कि यही मंत्र स्पेसिफिक क्यों। क्योंकि कोई भी मंत्र होता है, जब भी हम वो जो मंत्र पढ़ते हैं, हमारे मुख से जो वाणी निकलती है, वाणी के भी अलग अलग प्रकार है, परापश्यंती वैखरी इत्यादि जो वाणी है, जब हम ये मंत्र बोलते हैं जनरली ये मंत्र हम ऐसे बोलते हैं कि वो रुग्णों को सुनाई दे, हम खुद भी सुने, आजू बाजू के लोग जो है वो भी सुने, ऐसी वाणी में हम इसको बोलते हैं।
जब भी कभी ऐसी वाणी में हम कोई भी मंत्र या फिर कुछ भी हम बोलते हैं, तो उसका प्रभाव डायरेक्टली हमारे शरीर पर होता है। शरीर पर कैसे होता है? क्योंकि हमारा जो शरीर है, उसमें 70% जो है वो वाटर कंटेंट है। और आपने देखा होगा कि लेटेस्ट स्टडी में ऐसे आया है कि हमारे शरीर में या फिर बाहर, जहाँ जहाँ कहीं भी जो कुछ भी द्रव भाग में अवेलेबल है, उसके ऊपर मंत्रों का प्रभाव होता है। ऐसे बहुत सारे रिसर्च अभी आपके सामने आए हुए हैं, आपने वीडियोस भी बहुत सारे देखे होंगे। तो अगर हमारा शरीर 75% अगर जल तत्व से बना हुआ है, तो उस जल तत्व पर ये जो वैखरी वाणी है, जिस वैखरी वाणी से हम ये मंत्र बोल रहे हैं, इस मंत्र का प्रभाव पड़ता है। उसी के साथ हम जो वमन करवा रहे हैं, आजू बाजू में द्रव्य देखिए, सब जो है सब लिक्विड है, सब जल योनि के हैं, उसके ऊपर भी इनका प्रभाव होता है। और प्रभाव कैसे होता है, किससे होता है? मंत्र तो है ही, उसके वाइब्रेशंस तो है ही, उसकी जो स्पंदन ऊर्जा है उनका प्रभाव तो होता ही है। लेकिन मंत्र किस देवता का है, किसके लिए हम गा रहे हैं, किस भावना से, किस हेतु से हम उस मंत्र का पठन कर रहे हैं, उनका भी प्रभाव होता है। मंत्र देखिए क्या है, पहला ही जो शब्द है वो है ओम। ओम में तो पूर्ण, ओम को प्रणवाक्षर कहा जाता है। ओम पूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति को एक साथ जोड़ने वाला एक शब्द है। उसको भी अ, उ और म, इन तीन शब्दों से जोड़ा हुआ है। ये जो शब्द शक्ति है, ये नवनिर्माण की शक्ति होती है। उ जो शक्ति है, ये पालन करने वाली शक्ति होती है। और म ये जो शक्ति है, ये विनाश करने वाली शक्ति है। ये तीनों शक्तियों की हमें यहाँ पर जरूरत है। नवनिर्माण हमें शरीर में, रुग्ण के हिसाब से बता रहा हूं, रुग्ण के शरीर में हर एक वक्त जो अलग अलग पेशियां बन रही है, शीर्यते शरीरम ना, शरीर का जो शरण हो रहा है, ये प्रतिपल हो रहा है, और उसी वक्त हमारे शरीर में अलग अलग नई पेशियों का जन्म भी हो रहा है। तो अलग जो नई पेशियों का जन्म हो रहा है, उसके ऊपर प्रभाव डालने के लिए शब्द है अ। जो वमनादि द्रव्य हम दे रहे हैं, जो हमारे शरीर में प्राण है, वो हमारे शरीर में जो ओज है, जो शुक्र है, जो सप्त धातु है, उनका धारण करने के लिए, उनका पालन करने के लिए जो शक्ति है वो है उ। और जो विकृत दोष है, जो उत्क्लेशित दोष है, जिनको शाखा त्यक्त्वाम कोष्ठम आगता, शाखा को छोड़कर, हमारे शरीर को छोड़कर बाहर निकालना है। तो छोड़कर बाहर निकालना है मतलब उनका विनाश करना है। तो उनको बाहर निकालने वाली जो शक्ति है वो है म। तो क्रिएटर, जनरेटर और ऑपरेटर, इन तीनों पावर की हमें यहाँ पर आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पर जो शब्द है वो है ओम। बाकी की भी, ये जो ओम है, इसके साथ बाकी की भी शक्तियां हमारे साथ है। कौन सी? ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र, भू, चंद्र, अर्क मतलब सूर्य, अनिल मतलब वायु, और अनला मतलब अग्नि। इतने सारे जो तत्व है, इनको हम क्या कर रहे हैं, पूरा सूत्र का अगर आप अर्थ देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि वमन में आप अकेले वहां पर नहीं हो। आप ये मंत्र बोलकर क्या कर रहे हो, देखो। ब्रह्मा, दक्ष, अश्विनी कुमार, रुद्र, इंद्र, भू, चंद्र, अर्क, अनिल और अनल, इनके साथ ऋषया सौषधि ग्रामा भूत संघाश्च पांतुते। आप क्या कर रहे हो, ऋषया सौषधि ग्रामा। ये सारे जो ऊपर देवताओं का वर्णन है, जो शक्तियों का वर्णन है, उन शक्तियों का आप आवाहन कर रहे हो। और आवाहन करके आप क्या कर रहे हो, भूत संघाश्च पांतुते। भूत मतलब घोस्ट नहीं, भूत मतलब जो हॉरर मूवी में दिखाए जाते हैं, वो वाले भूत नहीं। भूहु सत्तायाम, जिस किसी की जमीन के ऊपर सत्ता है, वो सब है भूत।
तो हम सभी लोग भूत हैं। तो भूत संघाश्च पांतुते, इस औषधि के साथ हम क्या कर रहे हैं, इतने सारे जो तत्व है इनको बुला रहे हैं और क्या बता रहे हैं, भूत संघाश्च पांतुते, पांतुते इति रक्षन्तुते। ये सारे जो लोग हैं ये क्या करें, इस औषधि की रक्षा करें, इस औषधि के साथ जो हमारे रुग्ण है उनकी रक्षा करें। जब आप ये मंत्र का पाठ करते हो, अगर वैद्य का सत्व उत्तम है, वैद्य अपनी आयुर्वेद की साधना अगर अच्छे से कर रहे हैं, उसी के साथ रुग्ण का सत्व अगर अच्छा है, उनके त्रिविध कर्म अगर अच्छे हैं दोनों के, तो क्या होता है, ये जो शक्तियां हैं वो साक्षात रूप से वहां पर आती है। और अगर आप वहां से अच्छे से ये कर्म कर रहे हो, तो ये सारी शक्तियां आप वहां पर फील भी कर सकते हो। तो आप उन शक्तियों को बुलाकर वहां पर क्या कर रहे हैं, भूत संघाष पांतुते, उनको आप बता रहे हो कि मेरा जो रुग्ण है, उस रुग्ण का और जो औषधि है, उस औषधि का आप क्या करें, पांतुते, उसका आप रक्षण करें। रक्षण करें मतलब आप वहां पर वमन करने के लिए अकेले नहीं हो, ये सारे जो शक्तियां हैं वो आपके वमन के लिए आपको हेल्प कर रहे हैं, आप उनका आवाहन कर रहे हो, उनको बुला रहे हैं और उनसे आप प्रार्थना कर रहे हो। क्या प्रार्थना कर रहे हो, आप उनकी रक्षा तो करो ही, लेकिन रसायनम एवं महर्षिणाम, ये जो औषधि है, ये औषधि ऐसे परिवर्तित हो जाए, कैसे परिवर्तित हो जाए, जैसे ऋषियों के लिए रसायन था, जैसे देवानाम अमृतम यथा, जैसे देवताओं के लिए अमृत था, सुधा एवं उत्तम नागा नाम, जो उत्तम प्रकार के जो नागों की योनि है, मतलब वासुकी, तक्षक इत्यादि जो नाग है, उनके लिए जैसी सुधा है, उसी तरह मेरे रुग्ण के लिए ये क्या हो जाए, भैषजम इदम अस्तुते, देवताओं के लिए अमृत, ऋषियों के लिए रसायन और नागों के लिए सुधा जैसे उत्तम हितकारक है, वो उनका हमेशा हित ही करती है, वैसे ही मेरे रुग्ण का हित करने के लिए इस औषधि में वो गुण आ जाए, ऐसी हम प्रार्थना कर रहे हैं। देखो आप कितनी बड़ी प्रार्थना कर रहे हो जब आप वमन के लिए पेशेंट के सामने ये औषधि लेके जाते हो। तो इस पद्धति से आप जब इन शक्तियों का आवाहन करते हो, आपको जिस भगवान के ऊपर श्रद्धा हो, ये जो मंत्र है, इस ये बहुत कम मंत्र हमारे संहिता ग्रंथों में आए हुए हैं, उसमें से ये एक मंत्र है जो गिना चुना है, ठीक है, बहुत कम है। तो ये जो मंत्र है, ये रुग्णों को पता नहीं होता है कि हम क्या बड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होता है कि ये मंत्र क्या है। जब कोई भी मंत्र आप पढ़ते हो, उसका आपको अर्थ अच्छे से पता हो, तो उसका प्रभाव आपके भी मन पर होता है और रुग्ण के ऊपर भी होता है। तो वमन के वक्त आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। जब भी कभी आप इस मंत्र का पाठ करते हो, तो ये सारे देवताओं का आप उस वक्त आवाहन कर रहे हो, ये सारे देवता आपके साथ काम करते हैं। ठीक है, बाद में फोटो देखिए, फोटो में आपको वो जो शराब दिख रही है, उसके बीच में देखिए आपको औषधि दिख रही है जो पूर्ण पर पूर्ण उस शराब में भरी हुई है, दैट इज शराब पूर्णम। और सामने छोटे से पात्र में यवागु भी रखी हुई है। ठीक है, तो ऐसे पद्धति से अगर आप क्या कर रहे हो, मंत्र शरावम मंत्रम अनेन अभिमंत्रित, उसको आप अभिमंत्रित करके फिर आपको रुग्ण को वो देनी है। ठीक है, लेकिन देने के वक्त भी दो तीन चीजें और बताई है। इति एवं अभिमंत्र मंत्रयोद्मुखम प्रांगमुखम वा आतुरम, उस वक्त कहां पर खड़े रहना है वो बता रहे हैं। उद्मुखम मतलब रुग्ण के एक तो बाजू में खड़े रहो, नहीं तो प्रागमुखम रुग्ण के सामने खड़े रहो। वाह जो है
वो उद्मुखम व प्रांगमुखम व आतुरम, मतलब एक तो आतुर के सामने खड़े रहो या तो उसके बाजू में खड़े रहो। ऐसे नहीं करना है कि ये रुग्ण के पीछे खड़े हो और वहां पर आप क्या कर रहे हो, ये मंत्र बोलकर फिर आप उसको औषधि दे रहे हो, ऐसे नहीं देना है। वहां पर उन्होंने दिया है स्पेसिफिक, उसके बाजू में खड़े रहो, एक तो उसके सामने खड़े रहो। ठीक है, ये आपने दे दिया, अभिमंत्रित करके आपने उसको पहले यवागुपान भी करवा दिया है, अभी अभी अभिमंत्रित करके आप उसको पूर्ण रूप से भरी हुई जो शराब है जिसमें मदन फल का जो कषाय मात्रा है वो उसमें भरी हुई है, उसके बाद आपको क्या करना है, पाययेत, उसको आपको पिलाना है। लेकिन किसको पिलाना है, तो यहाँ पर कुछ व्याधियों का वर्णन है, स्पेसिफिक आया हुआ है। इन ये स्पेसिफिक व्याधियां क्यों है, क्योंकि इन व्याधियों में आपको वमन करवाना ही है। कौन सी व्याधियां, पाययेत, श्लेष्म ज्वर, गुल्म, प्रतिशायार्ता नाम। अब ये जो श्लेष्मज है ना, ये आपको श्लेष्मज ज्वर, श्लेष्मज गुल्म और श्लेष्मज प्रतिशा है, इस रूप से आपको इसको ग्रहण करना है। देखो पहले में वो आपको बता रहे हैं कि गुल्म क्या है, वमन के योग्य है या अयोग्य है, वो देखो ये वहां पर क्या सूत्र आए हैं और यहाँ पर वो आपको गुल्म दे रहे हैं। ठीक है, तो इन व्याधियों में आपको विशेष रूप से वमन करवाना ही है। तो सामान्य रूप से आप अन्य व्याधियों में वमन कर सकते हो। आपको अभी पता चल गया है, जिस जगह पे सामान्य विशेष होता है उस जगह पे सामान्य होता ही है। तो विशेष रूप से इन व्याधियों में वमन करवाना है, सामान्य रूप से आप अन्य व्याधियों में भी वमन करवा सकते हो। उसके लिए आपको पायेत, ये जो मात्रा है वो आपने पिलाई है। उसके बाद पुनः पुनः आपित्त गमनात एन साधु वमति, आपको क्या करना है, पुनः पुनः क्या पिलाना है, यही द्रव्य पिलाना है, नहीं। टीका में देखिए क्या दिया है, पुनः पुनः इति यावत पित्तागमनम, मतलब पित्त बाहर निकलने तक आपको वो पुनः पुनः पिलाना है। लेकिन क्या पिलाना है, न भवति तावत पुनः पुनः कषायम पिबेत इति अर्थः। जो औषधि है, जो औषधि का जो कषाय है उसको आपको पुनः पुनः पिलाना है, ऐसे नहीं है। जो पूर्व में हमने कोविड आदि जो द्रव्य बताए हैं उनको आपको पुनः पुनः पिलाकर कब तक पिलाना है, आपित्त गमनात एन, जब तक पित्त बाहर नहीं निकलता है तब तक आपको उसको पुनः पुनः वो पिलाना है। ठीक है, आपित्त गमनात एन साधु वमिता। पहले जो हमने चरक जी का विधि देखा था उस विधि में उन्होंने वेग काउंट करने के लिए वहां पर विशेष रूप से वैद्य का वर्णन किया था। वही विशेष रूप से जो वैद्य है उसके लिए यहाँ पर शब्द है साधु, आपित्त गमनात एन साधु। जो वैद्य है उसको देखना है कि आपित्त गमन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब तक हमें वो वमन करना है। अगर ये जो मदन फल की कषाय मात्रा देने के बाद आपका आपित्त गमन नहीं हो रहा है, सम्यक शुद्धि नहीं हो रही है, अगर हीन वेग आ रहे हैं, तो वो क्या दे रहे हैं, हीन वेगम तू पिप्पल्या अमलकम सर्षप वचा कल्क लवणो उष्णदके ही पुनः पुनः प्रवर्तयेत आपित्त दर्शनात्। अगर हीन वेग हो रहे हैं तो पिप्पली, आमलकी, सर्षप, वचा, कल्क, यहां पर कहीं भी वा शब्द का प्रयोग नहीं है। ये एक कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन कैसा है, पिप्पली, आमलकी, सर्षप और वचा, इनका कल्क किसके साथ, लवण उष्णोदकई, इनका कल्क आपको रुग्ण को खिलाना है और उष्णोदक से, उष्णोदकई ही पुनः पुनः प्रवर्तयेत, पुनः पुनः उसका प्रवर्तन करना है, कब तक, आपित्त दर्शनार्थ। लेकिन इनका उपयोग कब करना है, अगर हीन वेग आ रहे हैं तो।
यहां पर क्या हुई, यहां पर चरक जी ने आपको इति एषम सर्वच्छर्दन योग विधि, यहां पर सर्वच्छर्दन, सभी व्याधियों में छर्दन करने का जो विधि है वो हमने आपको यहां पर बताया है। सूत्र स्थान में जो विधि है वो विधि बताने वाले जो चरक जी है वो चरक जी का आविर्भाव थोड़ा अलग है, और कल्पस्थान में जो चरक जी आपको विधि बता रहे हैं उनका आविर्भाव अलग है। कल्पस्थान में जो विधि है वहां पर चरक जी का आविर्भाव एज ए क्लिनिशियन है, और सूत्र स्थान में जो विधि दिया हुआ है वहां पर वो इंस्ट्रक्टर है। आप अगर थोड़ा सा पीछे वाला आप थोड़ा रिवाइज करोगे, उसको देखोगे, तो उन्होंने हर जगह पर विधि में देखो, हर जगह पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। रुग्ण कैसे होना चाहिए, अभिमंत्रित कैसे करना है, वैद्य के क्या काम है, परिचारक के क्या काम है, आतुर को क्या करना है, वैद्य और रुग्ण में कैसा समन्वय होना चाहिए, वेग विदर्शन के लिए रुग्ण सॉरी वैद्य वहां पर कैसे होना चाहिए, हर जगह पर वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। मतलब एक ही चरक है, वो चरक जी है, वो आपको वमन के पूर्व में सब कुछ समझा रहे हैं। देखो आपको रुग्ण के साथ ये करना है, देखो आप तुम्हें अच्छे से वेट काउंट करने हैं, देखो तुम्हें ये सब करना है, देखो तुम्हें ये लाला स्त्राव वगैरह ये सब कुछ देखना है। हर जगह पर आपको निर्देश करने वाले चरक जी हैं वो सूत्र स्थान में दिखाई दे रहे हैं, और जो कल्पस्थान में है वो चरक जी खुद वमन करवा रहे हैं। उस वक्त क्या क्या हो रहा है वो बताने वाले जो क्लिनिशियन वाले जो चरक जी हैं वो आपको यहाँ पर ये विधि बता रहे हैं। इसलिए दोनों विधि को मिलाकर आपको वमन करवाना है, क्योंकि चरक जी भले ही सूत्र स्थान में आपको वो बता रहे हैं और कल्पस्थान में ये बता रहे हैं, लेकिन चरक जी एक ही है। वही आपको सूत्र स्थान में बता रहे हैं और वही आपको यहां पर बता रहे हैं कल्पस्थान में भी। जैसे चरक जी दो जगह पर आपको अलग अलग बातें बता रहे हैं, पढ़ने वाले हम हैं, हमने दोनों पढ़ा हुआ है। चरक जी का जो काम है वो काम आपको अकेले को करना है, तो आपको दोनों विधियों को मिक्स करके वो विधि आपको करवाना है। ठीक है, तो इससे पूर्व वाला जो हमारा सेशन हुआ है उसको, और अभी जो सेशन हुआ है ये, इन दोनों को आपको क्या करना है, मिक्स करके आपको यथोचित पद्धति से वमन का विधि करवाना है। ठीक है, यहाँ के लिए हम आज का सेशन खत्म करते हैं। आज के सेशन में अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप आपके क्वेरीज डाल सकते हो। हम हमारे हिसाब से जब भी हमें टाइम मिलेगा उसके हिसाब से आपके प्रश्नों का उत्तर दे देंगे।